हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी तैयारी को जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम नए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी की बात कर लें तो और बता दिया जाए आप सभी को कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, तो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की क्लास मॉर्निंग में 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका एग्जाम का जो अपडेट आएगा आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग जो है कोशिश करिए कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों या क्लास को शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया, 51 नंबर क्लास है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव अगर देखा जाएगा साथियों, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका होता है यहाँ पे रति। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 52 52 नंबर, क्या दे रहे हैं। होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोगों को किसका सही क्या हो जाएगा, बताइए। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, इस लोगों को किसका सही क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। 53 नंबर, अंग अंग फूले न समाने के मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। बताइए। चलिए, अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो, तो देखिए बहुत आनंदित होना, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। गुस्सा होने का क्या हो जाएगा, आंख दिखाना। दुखी होना सब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 54 54 नंबर, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो अल्प विराम का चिन्ह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी कॉमा होता है। ठीक है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का, ये विस्मयादि बोधक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 55 55 नंबर है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो मैंने, ठीक है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में आपका अशुद्ध अंश हो जाएगा मैंने। मैंने की जगह पर अर्थ हो जाएगा मुझे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर 56 नंबर, निम्न में कौन सा वाक्य आपका, कौन सा सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सरल वाक्य। मैंने लड़के को बुलाया, भी सरल वाक्य। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये आपका मिश्र वाक्य, आपका सरल वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है हाँ 57 नंबर 57 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है क्या, बताइए। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, वर्तमान काल का उदाहरण, उसने पढ़ा था आ गया भूतकाल, पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य का। वह जाता है,
और जाता है आपका वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक है। वह खेल रहा था भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 58 58 नंबर है। निम्न में कर्ता का परसर्ग कौन सा, बताइए। निम्न में कर्ता का परसर्ग कौन सा है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता का परसर्ग आपका ने हो जाएगा। वो जो है कर्ता का, कर्ता ने कर्म को, से जो है करण का हो जाएगा, में जो है अधिकरण का हो जाएगा, ठीक है। में जो है अधिकरण का हो जाएगा। क्लियर सभी को। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए हेतु वास्तु उपादान से, यानी कि उपादान नहीं होता तो उसको अपादान बोलते हैं, ठीक है। उपादान नहीं अपादान। अपादान जो होता है विभक्त होने के लिए, यानी कि से होता है, ठीक है। और संबंध काकी के रारी रे नानी ने, ठीक है। अधिकरण मैं पर, ठीक है। संबोधन हे हो अरे, ये सभी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 59 नंबर। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध शब्द यहाँ पे देखा जाएगा, अधिकार की वर्तनी गलत है, अध्ययन की वर्तनी यहाँ पे आपकी शुद्ध है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 60 नंबर, 60 नंबर है। निम्न में कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है, बताइए। अनेकार्थक शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो अनेकार्थक शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है अनेकार्थक शब्द आपका ऑप्शन नंबर अनर्थ, ठीक है। ठीक है, अनर्थ जो आपका यहाँ पे अनेकार्थक शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 61 नंबर। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द का हो जाता है, तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका भावी होता है, ठीक है। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका भावी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा। आंख का प्रयोज्य क्या है, आंख, आंख का प्रयोज्य क्या आ जाएगा, लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अक्षि, ये सभी जो है आंख के प्रयोज्य शब्द है। 63 नंबर। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको तो कहते हैं, जो काम स्वयं न करके किसी और से कराए तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। चलना, जगाना, जगाना आपकी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। पढ़ना और बदलना, ये सभी नहीं है, ये सभी आपकी नॉर्मल क्रिया है, लेकिन जगाना जो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 64 64 नंबर है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, बताइए। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, यहाँ पे तो सर्वनाम शब्द जो दिया गया यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द है, ठीक है। कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 65 65 नंबर है। निम्न में कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत, छत आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर चल गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 66 66 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द आपका तत्सम है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे, तत्सम शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे आलस्य, आलस आपका एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आम, आग, आश्रय, ये सभी आपके क्या है, तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 67 नंबर। भलाई में प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय जो शब्दांश के अर्थ अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रत्यय देखा गया है तो यहाँ पे आई प्रत्यय है, ठीक है। भलाई में आई प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 68 नंबर। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा, बताइए। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है, तो परिक्रमा में उपसर्ग आपका परि उपसर्ग है, ठीक है। परि उपसर्ग है, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। उपसर्ग जो है शब्दांश के स्टार्टिंग में, यानी कि प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिमान, 69 है। प्रतिमान में समास कौन सा है, तो प्रतिमान में अगर समास देखा जाएगा तो प्रतिमान, तो यहाँ पे प्रति एक आपका अव्यय शब्द है, ठीक है। तो अव्यय हुआ समास हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 70 नंबर। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर, तो रत्नाकर का संधि विच्छेद देखेंगे तो आपका रत्न धन आकर, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रत्नाकर का संधि में रत्न धन आकर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 71 नंबर। क्या देगा है, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से आपका ऋण शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देखिए दूध वाला घुड़सवार, नाक, नाक आपका ऋण शब्द है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, बताइए। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है यहाँ पे? तो अंतःस्थ व्यंजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे य और व आपके अंतःस्थ व्यंजन, य और ल व आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला है आपका 73 नंबर, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ आपका दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? उच्चारण में हार्श स्वर से अधिक समय लेने वाले स्वर आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। इस लड़के पर किसी का डर नहीं, अगर कोई त्रुटि नहीं तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है इस लड़के पर दिया गया है, इस लड़के पर नहीं होगा, इस लड़के को किसी का डर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका त्रुटि है ऑप्शन नंबर ए वाले में। ठीक है, खंड ए में आपकी त्रुटि है। इसमें हमको बताना है किस भाग में त्रुटि है। पिताजी मुझको नई कमी, मतलब कमीज है वो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, इसमें कहाँ पे त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी त्रुटि है। ठीक है, पिताजी मुझको, मुझको की जगह पे क्या होना चाहिए? मेरे लिए। ठीक है, पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, तो ऑप्शन नंबर ए में आपके यहाँ पे त्रुटि है, मुझको की जगह पर मेरे लिए होगा। ठीक है, और ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला ये कमीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 76 नंबर, ने धन अन बराबर नयन, इनमें इसमें जो है कौन सी संधि है? ने धन अन बराबर नयन हुआ है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी अयादि स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 76 हो गया। 77 नंबर, 77 नंबर है, प्रतिधन छवि, प्रतिच्छवि, इसमें कौन सी संधि है? चलिए, प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी यड़ स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिएगा आपका राइट आंसर है। यड़ संधि की विशेषता यह है कि इसमें ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और ई के तुरंत बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और बड़ी ई का क्रमशः य हो जाता है, उ और बड़ा उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 78 नंबर, ध्यान से पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद देखेंगे, पो धन अन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पो धन अन्न आपका पवन का संधि विच्छेद है, यह जो है आपका अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर, 79 क्या होता है? अनुदित का संधि विच्छेद करें। अनुदित, तो अनुदित का संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस उदित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, तो नील कमल का आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेष विशेषण विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई है, तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे आपसे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।